हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आर्टिकल राइटिंग। भले ही ये डिफ़िकल्ट हो, लेकिन बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसका फॉर्मेट और कैसे कैसे मार्क्स आते हैं और इसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है। वर्ड लिमिट इसकी है 120 टू 150 वर्ड्स। और इसके जो मार्क्स किस तरह बंटे होते हैं, जो एग्जामिनर है वो क्या क्या चीज़ें देखता है जब वो चेक करता है। तो पहले फॉर्मेट का 1 मार्क, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ को वो देखता है कि ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, उसका 1 मार्क। कंटेंट 2 मार्क्स। बॉडी ऑफ द आर्टिकल, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग की एक्यूरेसी और ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए जब हम लिखते हैं, तो उसका मार्क हो गया 1। और सारे मिलाकर बन गए 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स का होता है आर्टिकल राइटिंग। आज हम करेंगे। यस, सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम में दिया हुआ होता है वो ध्यान से पढ़ना है, ताकि कई बच्चे ध्यान से स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते तो वो इसे गलत लिख देते हैं, गलत डिस्क्राइब कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम में जो आया हुआ है वो 2 या 3 लाइंस ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद पहले देना होता है इसका जो आर्टिकल का जो फॉर्मेट है, ये है, इस तरह लिखना है हमने आर्टिकल को। सबसे पहले होता है टाइटल या हेडिंग। वो बिल्कुल सूटेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। वो 2 या 3 वर्ड्स में होना चाहिए, ज़्यादा लंबा हमने नहीं लिखना है। उसके बाद आ गई इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की जो फर्स्ट लाइन है, आप कोई ऐसी लाइन लिखिए, कोई कोटेशन लिखिए, ताकि फर्स्ट लाइन से ही जो टॉपिक के साथ रिलेटेड हो। जो लाइन कोटेशन फर्स्ट लाइन आप लिखते हो वो टॉपिक के साथ पहले तो याद रखो रिलेटेड हो, और उससे ही पता चले कि ये टॉपिक क्या है। उसके बाद एक्सपोजिशन। इसमें आगे क्या लिखना होता है, मेरिट या डीमेरिट्स लिखने होते हैं, या फिर कॉजेस, इसके इफेक्ट्स लिखने होते हैं। ये ज़्यादातर 2 ही चीज़ें होती हैं। तो बॉडी में जो भी रिलेटेड टू द टॉपिक लिखना है, उसमें डेटास लिखना है, सारा डिस्कशन करनी है। 2 या 3 पैराग्राफ्स जितने आप बना सकते हो आप बना सकते हो, आप बना सकते हैं। उसके बाद आ गया कंक्लूजन। जो कंक्लूड करना है वो प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए जब हम आर्टिकल को एंड में कंक्लूड करेंगे। जैसे कोई सजेशन या वार्निंग के साथ हम इसको कंक्लूड करेंगे। अपनी तरफ से कुछ लाइंस लिखेंगे, कोई सुधार करना है या कोई वार्निंग देनी है, कोई सजेशन देना है, तो हम प्रॉपर एंडिंग हम करेंगे। तो इस तरीके से हमें आर्टिकल लिखना होगा। ये है फॉर्मेट आर्टिकल का। इस तरीके से आप लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। इसका आप फॉर्मेट का स्क्रीन कैप्चर भी ले सकते हो। यस, यू आर अंकित, अंकिता, राइट एन आर्टिकल ऑन इंटरनेट in 120 to 150 words, highlighting the advantage and disadvantage of internet. इसका जो हेडिंग है, हेडिंग बन गया इसका इंटरनेट। ये हो गया हेडिंग। साथ साथ आपको मैं बताता चलूँगा ताकि आपको जो फॉर्मेट है वो याद रहे। बाय जो राइटर है इसका अंकिता, अंकित या अंकिता, जो भी वहाँ पर नाम दिया होगा वो हमने लिखना है। बाय अंकिता, ये हो गया राइटर्स नेम, ये हो गया हेडिंग, ये हो गया राइटर्स नेम।
उसके बाद सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने जब शुरू करना है इसे, जो बिगिनिंग होती है, हमने एग्जामिनर पर इम्प्रेशन अपना अच्छा डालने के लिए कोई ना कोई कोटेशन या कोई अच्छी लाइन डालनी है स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में ही, और उसको कॉमास में बंद कर देना है। जैसे कि वी कैनॉट लिव विदाउट इंटरनेट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये फर्स्ट लाइन थी जो इंटरनेट के साथ हमने कनेक्ट कर दी, और बिगिनिंग में ही पता चल गया ऑडियंस को, रीडर को, एग्जामिनर को कि यह किस टॉपिक के बारे में लिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। यस, उस कोटेशन के बाद द इंटरनेट हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर डेली लाइफ। जो इंटरनेट है, ये हम सभी जानते हैं कि ये हमारी जिंदगी का एक जरूरी पार्ट बन गया है, पार्ट एंड पार्सल जरूरी। इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन द लाइफ्स ऑफ पीपल ऑफ एवरी एज, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सभी नेट के थ्रू कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कुछ न्यूज़ देखते हैं, कुछ मूवीज़ देखते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं। हर एक एज का जो व्यक्ति है वो इंटरनेट चलाता है। थ्रू इट वी कैन यूज व्हाट्सएप। हम इंटरनेट के थ्रू ही व्हाट्सएप चलाते हैं, मैसेज तुरंत भेज देते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं, एंड ट्विटर एटसेट्रा। विदाउट इट वी कांट कनेक्ट विद द वर्ल्ड। इसके थ्रू हम किसी भी जगह पर कनेक्ट नहीं हो सकते। मान लो हमने फॉरेन कंट्री में वीडियो कॉल करनी है तो हमें नेट चाहिए, हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो हमें नेट चाहिए, हमें कहीं पैसे भेजने हैं तो हमें नेट चाहिए। तो कोई भी न्यूज़, कोई भी चीज़ हमने देखनी है तो इंटरनेट आजकल इतना ज़रूरी हो गया है कि इसके बिना हम काम नहीं चला सकते। आगे इसके साथ अब एक तो कोटेशन हो गई ऊपर, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन से इस तरह बात शुरू करनी है ताकि रीडर की अटेंशन, ये मैंने साथ में लिख दिया, रीडर की अटेंशन तुरंत उस पर आ जाए। और ये जो लाइन है, हमने क्वेश्चन में बात करनी है। इंट्रोडक्शन में पहले कोटेशन डाल दी, फिर हमने क्वेश्चन डालना है टॉपिक के रिलेटेड, ताकि रीडर की अटेंशन उस पर आ जाए और वो लाइन जो होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा हुआ जो होना चाहिए टॉपिक के रिलेटेड। अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइक जैसे कि डू यू नो दैट इंटरनेट हैज बीन यूज्ड इन इंडिया बाय मोर देन 954 million people. Do you know that internet has been used in India by more than 954 million people? The internet has converted the world into a small village. जो इंटरनेट है, इसने पूरी दुनिया को एक छोटा सा गांव बनाकर रख दिया है। इंटरनेट के कारण ही हम तुरंत जान लेते हैं, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता जानने में कौन कहाँ पर है। अब इसके साथ डेटा भी जरूर होना चाहिए। द इंटरनेट हैज कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू, ये हो गया, बिकॉज वी कैन सेंड मैसेज विद इन सेकेंड्स टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में सेकेंड्स में मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं और हम कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन भी आ गया और डेटा भी आ गया, कितने लोग यूज करते हैं, और कोई भी आप कुछ और ऐड करना चाहो तो यू कैन ऐड। यस, अब जो बॉडी है इसकी,
हमने इसके फ़ायदे बताने हैं, एडवांटेज बताने हैं। थ्रू इंटरनेट वी कैन डू बिजनेस एंड बाय एनीथिंग। हम इंटरनेट के थ्रू कोई अगर डील करनी हो तो डील कर सकते हैं, तो कुछ भी ऑनलाइन हम खरीद सकते हैं। वी कैन टीच ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू टीच कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कोरोना टाइम में अगर इंटरनेट ना होता तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती, अफेक्ट हो जाती, लेकिन इंटरनेट के कारण जो स्टडी थी वो चलती रही और बच्चों को पूरा लाभ मिलता रहा। किसके कारण? इंटरनेट के कारण। वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ नॉलेज बाय यूजिंग इट। हम किसी भी तरह की नॉलेज ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एज। थ्रू इंटरनेट वी कैन गेट ए जॉब, a life partner and even send the cards of marriage। अगर कोई इंसान दूर रहता है और हमारे मैरिज है और हम वहाँ पर जाके उसे कार्ड नहीं दे सकते, तो थ्रू इंटरनेट हम उसे मैरिज का कार्ड भी भेज सकते हैं विद इन सेकेंड्स। एंड मनी आल्सो, हम मनी भी तभी भेज सकते हैं अगर इंटरनेट चलता हो। नेक्स्ट, बॉडी ही चल रही है सारी। इट कीप्स अस इन टच विद ऑल दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और ये हमें सभी चीज़ों के साथ टच में रखता है न्यूज़ के थ्रू, जो भी वर्ल्ड में हो रहा होता है। इट इज़ मच मोर देन दैट। इसके और भी ज़्यादा फायदे हैं, एडवांटेज हैं, और आप यहाँ पर और जितनी लाइंस चाहो, लेकिन वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग और लाइंस ऐड कर सकते हो, 4 लाइंस, 5 लाइंस, और अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। ये था कंटेंट, ये थी बॉडी, और हमने एडवांटेज बताने हैं और डेटा भी बताना है साथ में। जितनी आप जानकारी दे सकते हो, फालतू की जानकारी कोई नहीं देनी, फालतू भी कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ जो बात हो वो टू द पॉइंट हो। ये हो गए इसके एडवांटेज हमने किए पहले, ये हो गए। उसमें आप कोई भी लाइन ऐड करनी चाहती हो, 2 लाइन 3 करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद ये हो गए इंटरनेट के डिसएडवांटेज। इंटरनेट हैज इट्स ओन डिसएडवांटेज आल्सो बिकॉज मैनी पीपल स्पेशली चिल्ड्रन बिकम एडिक्टेड टू इट। अब जो बच्चे होते हैं वो इंटरनेट ज़्यादा चलाने लग जाते हैं, जो कि नुकसानदायक है, हार्मफुल है। दे कीप प्लेइंग, क्या करते हैं वो? मोबाइल उठाते हैं। दे कीप प्लेइंग द गेम्स ऑन द मोबाइल्स ड्यू टू द इंटरनेट फैसिलिटी। इंटरनेट फैसिलिटी आजकल सभी के घरों में है, तो बच्चे गेम्स खेलते हैं। दे वेस्ट देयर टाइम इन चैटिंग विद देयर फ्रेंड्स के साथ चैट करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और स्टडी में रुकावट आती है। ऑन व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर आल्सो। दैट इज वाई, यही कारण है कि कुछ कंट्रीज ने, सम कंट्रीज डिसाइडेड टू बैन द सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। जो 16 के नीचे है बच्चा, वो इंटरनेट, सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकता। कई कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि 16 ईयर के ऊपर जो होगा वही सोशल मीडिया का यूज करेगा। यस, इन शॉर्ट, अब कंक्लूजन में हम लिखेंगे, इसके एडवांटेज भी बताने हैं तो हमने सजेशन भी देना है। इन शॉर्ट, इंटरनेट हैज बिकम नेसेसरी इन टूडेज वर्ल्ड। इंटरनेट जरूरी बन चुका है आज की दुनिया में, इसके बिना हम काम नहीं चला सकते। विदाउट इट वी कांट इंटरेक्ट विद अदर कंट्रीज। इसके बिना हम दूसरी कंट्रीज से बात नहीं कर सकते। अगर हमने कोई बिजनेस की बात करनी हो, वी कांट बाय एनीथिंग ऑनलाइन। इसके बिना हम ऑनलाइन कुछ भी नहीं खरीद सकते।
we cannot teach online, we cannot send any message and even marriage cards to any person living in the foreign countries. हम मैरिज का कार्ड भी नहीं भेज सकते अगर कोई इंसान फॉरेन कंट्री में रहता है. वी कैनॉट सेंड मनी आल्सो. बट अब सजेशन जितनी लाइन्स आप चाहो लिख सकते हो. सजेशन क्या देना है? बट वी शुड नॉट बिकम एडिक्टेड टू इट. हमें नेट उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है, या हमने कोई नॉलेज गेन करनी है, या हमने कोई भी चीज़ वहाँ से कंसल्ट करनी है. हमें एडिक्टेड नहीं होना चाहिए. हमें इतना नहीं यूज़ करना चाहिए इंटरनेट का ताकि हम अपना टाइम वेस्ट कर लें और स्टडी में वो इंटरनेट रुकावट बन जाए. तो ये ध्यान रखना है कि हमें एडिक्टेड नहीं होना है. हमें उतना ही यूज़ करना है जितनी ज़रूरत है. फिर जो भी टॉपिक आपको पेपर में आएगा उसको ध्यान से पढ़कर इस तरह लिखना है. फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया और एक टॉपिक पूरा करके दिखा दिया. ये थी आर्टिकल राइटिंग. ये एक दो तरह का होता है, या तो कॉजेज और इफेक्ट्स लिखने होते हैं हमने, या फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, या एंड में हमें सजेशन देना होता है या कोई वार्निंग देनी होती है. ये जैसे बताया है वैसे तरतीब वाइज हमने लिखना है. तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स. ये स्क्रीन कैप्चर आप ले सकते हो और इस तरह करोगे तो मार्क्स आपके फुल आ जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.